मई को होने वाला है और इस कार्यक्रम में आने के लिए सभी को मैं आमंत्रित भी करता हूं कि आप सभी उस कार्यक्रम में पधारिए। ये किसानों का ऐसा मंच है जहां किसान, खेती, वहां के हमारे अधिकारी, वैज्ञानिक और वहां खेती के साथ साथ में जो हमारी आवश्यकता है उसको कैसे हम पूरी कर सकते हैं। आज का ये अवसर राजस्थान की कृषि क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक शुभ अवसर है। ये आप जैसे सभी उद्यमियों के लिए एक सादर निमंत्रण है जो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में निवेश, नवाचार, साझेदारी के नए रास्ते तलाशेगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट राजस्थान की खेती का भविष्य और खेती को बदलते परिवेश में आधुनिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस प्रतिबद्धता के साथ यह कार्यक्रम हो रहा है। यह ऐसा मंच है जिसमें किसान, वैज्ञानिक, निवेशक, नीति निर्माता सभी एक लक्ष्य के लिए एक सोच के साथ काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त किसान समृद्ध भारत के विजन को धरातल पर उतारने के लिए ग्राम 2026 का आयोजन जयपुर में हो रहा है। ये एक ऐसा मंच होगा जो किसान, शिक्षाविद, कृषि कंपनियों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाएगा। इस मंच पर नए तरीके से कृषि और फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों के विकास और किसानों के विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श होगा कि हम लाभ की खेती कैसे बना सकते हैं, कम पानी की खेती हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारी फसल है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उसको कैसे मार्केट में हम ले जा सकते हैं। इस मंच पर साझेदारी, निवेश के अवसरों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए भी गर्व है कि राजस्थान कृषि उत्पादन में देश में कई फसलों में अग्रणी है। बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ और ग्वार में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। मूंग, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। सोयाबीन और चना उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर हैं। अगर मसालों की बात करें तो उनमें भी हम देश में कई में पहले स्थान पर हैं। जीरे के उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। ईसबगोल के उत्पादन में हम पहले नंबर हैं। मेथी, लहसुन और सौंफ के उत्पादन में दूसरे और धनिया और अजवाइन के उत्पादन में हम तीसरे पायदान पर हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा उत्पादन है ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारे उत्पादन में उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ हम वही प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उनको किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिल सकता है, किसान को उस फसल को देखते हुए क्या आवश्यकता है। कई बार हम देखते हैं उत्पादन एक क्षेत्र में होता है लेकिन वह मंडी नहीं होती है, तो क्या हम वहां मंडी के साथ साथ कोई प्रोसेसिंग यूनिट हम लगा सकते हैं। देखिए, किसान जब खेती में काम करता है तो उसके कई साइड के काम भी होते हैं। वेयर हाउस का काम होता है, डेयरी का काम होता है, पशुपालन करता है तो डेयरी का काम भी होता है, उसके साथ मछली पालन का काम भी होता है, मुर्गी पालन का काम भी होता है। जब किसान एक दूसरे काम से अगर जुड़ेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमें किसान को कैसे समृद्ध बनाना है, किसान को खेती के साथ दूसरे कार्यों से हमें कैसे जोड़ना है, आगे चल करके हमारी खेती को भी हमें सुरक्षित रखना है।
क्योंकि हम खाद का उपयोग ज्यादा करते हैं तो हमारी खेती की उत्पादन क्षमता है वो घटती है। तो हम उसमें प्राकृतिक खेती के माध्यम से उसको कैसे आगे और बढ़ा सकते हैं। प्रदेश के कृषि क्षेत्र में विविधता उद्यमियों के लिए फूड प्रोसेस स्पाइस पार्क एग्री एक्सपोर्ट में अपार संभावनाओं के द्वार खोलती हैं। राज्य में निवेश को गति देने के लिए हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था। उसमें कृषि से जुड़े कई हमारे एमओयू हुए थे। हमें उनको आगे कैसे बढ़ाना है। किसान को खेती में लाभ हो तो लाभ के उपाय कई होते हैं कि उसको मार्केट मिले, मार्केट के साथ साथ उसका जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम आगे बढ़ाते हुए जल्दी से, कुछ फसलें ऐसी होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जिनको नजदीक समय में कुछ घंटों में ही पहुंचाया जाता है, तो उसकी हम क्या योजना बना सकते हैं कि जो बड़े बाजार के अंदर उसका किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकता है। इसके अलावा कुछ फसल ऐसी होती हैं जो फसल पर वो उनका भाव कम होता है, लेकिन वो फसल जैसे ही समाप्त होती है उसका भाव बढ़ता है। तो किसान को कैसे उसका भाव ठीक प्रकार से मिले, तो उसके लिए वेयर हाउस से लेकर के उसकी यूनिट लगा करके उसको कैसे हम आगे उस माल को रोक सकते हैं जिससे कि किसान को उसका फायदा हो। दूसरे क्षेत्रों में हम उस माल को कैसे पहुंचा सकते हैं जहां आवश्यकता हो। आज राजस्थान के अंदर अगर हम तिलहन की बात करें तो सरसों की अच्छी पैदावार होती है, मूंगफली की अच्छी पैदावार होती है, सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है। तो हम वहां यूनिट लगा करके उसकी प्रोसेसिंग वहीं करके उस माल को हम कैसे बेच सकते हैं जिससे हमारी किसान की फसल का पैसा भी मिलेगा। प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से वो किसान इधर उधर नहीं ले जा करके वहीं उस माल को देगा। बीकानेर में जैसे मूंगफली होती है, लेकिन मूंगफली के लिए वहां जो हमारी यूनिट है, ऑयल मिल है मूंगफली की, वो बहुत कम है, तो उसकी पूर्ति वहां नहीं होती है। तो किसान जब दूसरी स्थान पर लेके जाता है या व्यापारी लेकर के जाता है तो उसकी कीमत घट जाती है। तो हमें उसको कैसे बढ़ाना है, तो ये भी हमें करना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उद्योग लगाना चाहते हैं, तो कृषि से संबंधित जो उद्योग लगाएं, उसकी यूनिट कैसे लग सकती है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमी और कंपनी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही हैं, और अगर आगे और लेंगी तो उसका बहुत बड़ा फायदा भी होगा। देश विदेश की कृषि क्षेत्र की अनेक कंपनियां ने इस समिट में करीब 44,000 करोड़ रुपए के 2,500 से अधिक एमओयू किए थे। अब तक 751 एमओयू पूर्ण हो चुके हैं। 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। ग्राम 2026 में इसी निवेश यात्रा को और आगे ले जाने का मंच है। राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, जैविक कृषि, स्पाइस पार्क, कृषि तकनीक में निवेश के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। हमारी सरकार उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग एवं सरलीकृत नीति, पारदर्शी प्रक्रियाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं राजस्थान में ये भी कह सकता हूं कि किसान के लिए और यूनिट लगाए उसके लिए सौर ऊर्जा उत्पादन देश में राजस्थान अग्रणी है, तो उसका फायदा भी उसको मिलेगा, उसकी लागत भी उसमें कम आएगी। तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 2 साल में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी कर राज्य में 65,000 से अधिक सौर पंप संयंत्र स्थापित करवाए हैं। हाँ, इससे किसानों को बिजली लागत में भारी कमी आई है और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। उद्यमियों के लिए सोलर, एग्री पंप, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट में सौर ऊर्जा के उपयोग की अपार संभावना है, इसलिए वो भी उसका फायदा उठा सकते हैं। राजस्थान में 1,500 से अधिक कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई, जिनमें रुपए 3,500 करोड़ रुपए अधिक निवेश हुआ है। इसके महत्व को देखते हुए हमारी सरकार द्वारा राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण 2026 तैयार करने की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य राज्य में कृषि प्रसंस्करण को तंत्र को मजबूत करना है। हमने
प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राज्य के 39 फूड पार्कों के विकास की परिकल्पना भी इसमें हमने की है। राज्य में 34 रणनीतिक स्थानों पर इस हेतु भूमि चिन्हित की जा चुकी है। इसके अलावा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमने राजस्थान में स्पाइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया, जिसमें 1500 से अधिक मसाला उत्पादक और निर्यातकों ने भाग लिया, जिससे इस क्षेत्र को बढ़ावा भी मिल रहा है